सरकार में बैठे हुए लोग और संसद में बैठे हुए सभी लोग मिलकर के देश को आगे बढ़ाने के काम को प्राथमिकता देते हुए संसद का सत्र बहुत ही फलदायी हो, परिणामकारी हो, वैसा होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत के ठीक पहले आया प्रधानमंत्री का ये बयान इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि सत्ता में लगभग 6 महीने पूरे कर चुकी पीएम मोदी की सरकार अब आर्थिक सुधारों को पटरी पर तेजी से दौड़ाने के मूड में है। सत्र की शुरुआत में ही पीएम ने साफ कर दिया कि सरकार को काम बहुत ज्यादा करना है और इस काम में उसे विपक्ष की भी मदद चाहिए। 22 बैठकों वाले संसद के इस सत्र में कुल 67 विधेयक लंबित हैं। हालांकि सरकार ने ये कहा है कि 37 विधेयक उसकी प्राथमिकता सूची में हैं। इन विधेयकों में से 5 बिल ऐसे हैं जिन्हें पास कराना आर्थिक सुधारों के लिहाज से सरकार के लिए बहुत जरूरी है। लंबे समय से अटका बीमा कानून संशोधन विधेयक सरकार के लिए काफी अहम है। विधेयक में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई की सीमा बढ़ाकर 49% करने का प्रावधान है। फिलहाल बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 26% है। नए विधेयक में शर्त यह है कि प्रबंधकीय नियंत्रण भारतीय प्रवर्तक के हाथ में रहना चाहिए। इस बिल के पास होने पर बीमा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर एफडीआई आ सकती है। फिलहाल ये विधेयक सेलेक्ट कमेटी में लंबित है। यूपीए सरकार के समय से अटके जीएसटी बिल को भी सरकार जल्द से जल्द पास कराना चाहती है। इस बिल के पास होने से केंद्र और राज्य स्तर पर कर ढांचों में समानता आएगी। हालांकि राज्यों में इस बिल को लेकर मतभेद हैं। आर्थिक सुधारों के लिए श्रम सुधार भी जरूरी है। कारोबार करने की प्रक्रिया को आसान करने के लिए केंद्र सरकार श्रम सुधारों पर 2 विधेयक पास कराना चाहती है, जिसमें श्रम सुधार कानून संशोधन विधेयक और अप्रेंटिस संशोधन विधेयक अहम है। अप्रेंटिस संशोधन विधेयक लोकसभा से पास हो चुका है। इन कानूनों में संशोधन से कारोबारियों के लिए श्रम नियम आसान कर दिए जाएंगे। कोयला क्षेत्र में बड़े सुधारों के लिए हाल में लाए गए अध्यादेश के बदले सरकार कोयला खनन विशेष प्रावधान विधेयक 2014 ला रही है। इस बिल से देश में कोयला क्षेत्र में चल रही अनियमितताओं को काबू करने में आसानी होगी। इसके अलावा रियल एस्टेट नियमन और विकास बिल भी अहम है, जिसमें रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए रेगुलेटर नियुक्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा 5 और ऐसे बिल हैं जो सरकारी कामकाज और नियुक्तियों के लिहाज से काफी अहम हैं। पुराने कानूनों को खत्म करने के लिए मोदी सरकार कई कदम उठा रही है। इसके लिए सरकार शीत सत्र में विधेयक पास कराना चाह रही है, जिसके लिए पुराने कानून खत्म किए जाएंगे और कानूनों में संशोधन होगा। लोकपाल और लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2014 भी सरकार के एजेंडे में है, ताकि लोकपाल की नियुक्ति के लिए जरूरी बदलाव हो सकें। सरकार दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान संशोधन विधेयक भी पेश करेगी, जिसमें सीबीआई प्रमुख की नियुक्ति के नियमों में बदलाव का प्रावधान है। एक विधेयक देश की सुरक्षा से भी जुड़ा है और यह है एंटी हाईजैकिंग संशोधन विधेयक, जिसके जरिए हाईजैकिंग के लिए सख्त कानून होंगे। इसके अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उच्च शिक्षा और अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण से संबंधित विधेयकों को सरकार पेश करना और पास कराना भी चाहती है। सरकार के पास काम ज्यादा है और वक्त कम, लेकिन विपक्ष की ओर से मिल रहे सकारात्मक संकेतों से उसका हौसला बढ़ा है। हमारा ये प्रयास रहेगा कि पार्लियामेंट चले। हमारी पार्टी ने जो भी कुछ इसमें सुझाव देने हैं तो सेलेक्ट कमेटी के सामने देंगे, और जो भी यदि वो कुछ हमारे सुझाव मान लेते हैं तो हम बिना वजह इस बिल का क्यों विरोध करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी शनिवार को सभी दलों की बैठक के बाद उम्मीद जताई थी कि सत्र को सुचारू रूप से चलाने में सभी दल सहयोग करेंगे। हमने कहा है नियम के अनुसार सब अपनी अपनी नोटिसेस भी दें और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा उन मुद्दे या जो बात वो कहना चाहते हैं अलग अलग विभिन्न पार्टियां सबको सहयोग में लेकर के, विश्वास में लेकर के कई सारे मुद्दों पर आगे चर्चा करने का भी हमने कहा है। सरकार को विपक्ष से रचनात्मक सहयोग की उम्मीद है, लेकिन विपक्ष खासकर समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जेडीयू और लेफ्ट जैसी पार्टियां सरकार को काले धन और महंगाई के मोर्चे पर शीतकालीन सत्र में जरूर घेरना चाहेगी। वादे और भरोसे तो काफी हैं और पिछले सत्र का अनुभव भी काम की आशा जगा रहा है। बजट सत्र में लोकसभा ने जहां 104% काम किया, वहीं राज्यसभा ने 106% काम किया था। ऐसे में उम्मीद तो यही है कि बम्पर जनादेश के साथ सत्ता में आई मोदी सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए तमाम विधेयकों को पास करा पाएगी। न्यूज नाइट डेस्क, टीडी न्यूज।